21वीं सदी में एशिया का बहुत तेजी से उदय हुआ है और इसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं। ये दो प्राचीन सभ्यताएं जहां दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी रहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस सर्ज ने एक कम्पेटिटिव स्पिरिट को जन्म दिया है, मॉडर्नाइजेशन की रेस और ग्लोबल सुपर पावर्स के रूप में अपनी जगह सुरक्षित करने की होड़। ये ऐसे भारत और चीन के बीच मल्टी फेस्टेड कंपटीशन को एक्सप्लोर करेगा, खासतौर पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए। हम उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसने उनकी ट्रेजेक्टरीज को आकार दिया है, उनकी करंट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करेंगे और उनकी राइवलरी के फ्यूचर इम्प्लीकेशंस पर विचार करेंगे। ये कंपैरेटिव एनालिसिस हर देश द्वारा अपनाए गए अलग अलग अप्रोचेस, उनके सामने आने वाले चैलेंजेस और उनके सामने मौजूद अपॉर्चुनिटीज पर प्रकाश डालेगा। अंततः इस एक्सप्लोरेशन का उद्देश्य इन दो एशियाई दिग्गजों के बीच डायनामिक इंटरप्ले की एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग प्रदान करना है, क्योंकि वे ग्लोबल लैंडस्केप में डोमिनेंट फोर्सेस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत और चीन के बीच करंट डायनामिक्स को समझने के लिए उनके अलग अलग हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को जानना बहुत जरूरी है। चीन, जो सदियों से विभिन्न राजवंशों के तहत एकीकृत रहा है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और ग्रेट वॉल जैसी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की विरासत समेटे हुए है। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ने कलेक्टिव एक्शन और नेशनल एम्बिशन की संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसके विपरीत भारत का हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी क्षेत्रीय राज्यों और अधिक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर द्वारा चिह्नित किया गया है। जहां एक तरफ इसने डिवर्सिटी और कल्चरल रिचनेस को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ इसने नेशन वाइड डेवलपमेंट के प्रयासों के कोऑर्डिनेशन में चुनौतियां भी पेश की। ब्रिटिश शासन के तहत कॉलोनियल एक्सपीरियंस ने दोनों देशों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। 19वीं सदी में पश्चिमी ताकतों के साथ चीन के इनकाउंटर से आंतरिक कलह और अपमान का दौर आया। इस एक्सपीरियंस ने नेशनल रिजुविनेशन की चाहत और अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने की इच्छा को हवा दी। दूसरी ओर भारत ने एक ऐसे नेशनलिस्ट मूवमेंट को उभरते देखा जिसके कारण 1947 में उसे आजादी मिली। इन हिस्टोरिकल डिफरेंसेस ने दोनों देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक मॉडल्स और सोसाइटल वैल्यूज को आकार दिया है, जिससे डेवलपमेंट के प्रति उनके दृष्टिकोण और आज दुनिया में उनकी पोजीशन प्रभावित हुई है। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना इंडिया चाइना डायनामिक की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन दोनों के लिए इकोनॉमिक एक्सपेंशन का एक असाधारण दौर देखा गया है। 1970 के दशक के अंत में मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को अपनाने से चीन में अभूतपूर्व वृद्धि का दौर शुरू हुआ, जिससे वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। शुरुआत में सोशलिस्ट मॉडल अपनाने वाले भारत ने 1990 के दशक में अपने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स की शुरुआत की, जिससे उसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति मिली। इस रैपिड ग्रोथ ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और दोनों देशों को ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया है। हालांकि उनके इकोनॉमिक मॉडल्स काफी अलग हैं। चीन का ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से प्रेरित है। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावशाली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो मिले हैं, लेकिन साथ ही इनकम इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी चिंताएं बढ़ी। भारत अपने विशाल सर्विसेज सेक्टर और तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ एक अलग रास्ते पर चला है। इसका ग्रोथ प्राइवेट एंटरप्राइज, इनोवेशन और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है। हालांकि भारत का ग्रोथ चीन की तुलना में धीमा रहा है, लेकिन इसे अधिक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव माना जाता है। इस इकोनॉमिक राइवलरी ने रिसोर्सेज, मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंपटीशन को हवा दी है। दोनों देश अपने अपने क्षेत्रों और उसके बाहर इन्फ्लुएंस के लिए होड़ कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने और इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए अपनी इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्शन 4, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भविष्य का निर्माण। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत और चीन दोनों की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये मानते हुए कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जरूरी है, दोनों ही देशों ने अपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स,
एनर्जी ग्रिड्स और अर्बन लैंडस्केप्स को मॉडर्नाइज करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। चीन अपनी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और विशाल संसाधनों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसका हाई स्पीड रेल नेटवर्क, फैले हुए हाईवेज और आधुनिक एयरपोर्ट्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। इन प्रोजेक्ट्स ने व्यापार को आसान बनाया है, दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। भूमि अधिग्रहण, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और फंडिंग कंस्ट्रेंट्स जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पीछे रह गया है। हालांकि हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने अपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को अपग्रेड करने, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का विस्तार करने और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए महत्वाकांक्षी प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। जहां चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने स्केल और स्पीड में प्रभावशाली रहा है, वहीं इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और उसके डेट फ्यूल्ड मॉडल की सस्टेनेबिलिटी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दूसरी ओर भारत ग्रीन टेक्नोलॉजीज और इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करते हुए डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। सेक्शन 5 ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बिंदुओं को जोड़ना। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और भारत और चीन दोनों ही इसके महत्व को समझते हैं। चीन ने अपने ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क को विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 40,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो प्रमुख शहरों को जोड़ता है और लोगों और सामानों की आवाजाही को आसान बनाता है। अपने विशाल भौगोलिक विस्तार और विविध भूभाग के साथ भारत को अपने ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने अपने रेलवे नेटवर्क के मॉडर्नाइजेशन को प्राथमिकता दी है, एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड कर रही है और नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स शुरू कर रही है। भारत रूरल एरियाज को जोड़ने और व्यापार को आसान बनाने के लिए अपने हाईवे नेटवर्क का विस्तार करते हुए सड़क निर्माण में भी भारी निवेश कर रहा है। दोनों देश अपनी मैरीटाइम ट्रेड कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चीन दुनिया के सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट्स में से कई के साथ पोर्ट डेवलपमेंट में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। भारत बड़े जहाजों को समायोजित करने और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और विस्तार में निवेश करके इसे डीड आरा झापने का प्रयास कर रहा है। दोनों देशों की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स का विकास महत्वपूर्ण है। लोगों, बाजारों और संसाधनों को जोड़कर ये नेटवर्क्स व्यापार को आसान बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं। सेक्शन 6 अर्बनाइजेशन, मेगासिटीज का उदय। जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, भारत और चीन दोनों में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। बेहतर अवसरों और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की तलाश में लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस ट्रेंड के कारण मेगासिटीज का उदय हुआ है। 10 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले अर्बन एग्लोमरेशंस। चीन का अर्बनाइजेशन विशेष रूप से चौंकाने वाला रहा है। इसकी अर्बन पॉपुलेशन 2011 में पहली बार इसकी रूरल पॉपुलेशन से ज्यादा हो गई। शंघाई, बीजिंग और शेनचेन जैसे चीनी शहर चमचमाते गगनचुंबी इमारतों, कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और एक जीवंत कल्चरल सीन के साथ ग्लोबल इकोनॉमिक हब्स में तब्दील हो गए हैं। भारत का अर्बनाइजेशन धीमा रहा है, लेकिन कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहर लाखों प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे ओवरक्राउडिंग, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की चुनौतियां पैदा हो रही हैं। हालांकि ये शहर इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन भी हैं, जो इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और रोजगार पैदा कर रहे हैं। दोनों ही देश तेजी से हो रहे अर्बनाइजेशन द्वारा पेश की गई चुनौतियों और अवसरों से जूझ रहे हैं। अपनी बढ़ती अर्बन पॉपुलेशंस को पर्याप्त आवास, परिवहन और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना एक कठिन काम है। हालांकि अर्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव अर्बन प्लानिंग सॉल्यूशंस का लाभ उठाते हुए अधिक सस्टेनेबल और रहने लायक शहर बनाने का अवसर भी प्रस्तुत करता है।